हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। देखिए बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम कैलेंडर जारी हो गया है, तो आप अब लोग ये नहीं कह सकते हैं कि आप लोगों को एग्जाम डेट का नहीं पता था या फिर रिजल्ट डेट का नहीं पता था। तो आप दोगुने अपने उत्साह से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जो निरंतर अपनी तैयारी जारी रखेगा उसका सिलेक्शन पक्का होगा। और जिसने बीच में छोड़ लिया कि भैया एग्जाम के टाइम पे करेंगे, तो उसका तो मुश्किल है हो पाना। ऐसा नहीं है कि पहले पता नहीं था कि कब भर्ती आएगी या कब एग्जाम होगा या फिर कब रिजल्ट आपका आउट होगा। तो आप लोगों के पास बहुत अच्छा खासा टाइम है। तो आप अगर जीरो से और टॉप पर भी जाना चाहते हैं तब भी आप पहुंच सकते हैं। अभी आपके पास इतना टाइम है कि आपकी अगर बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, और ऐसा कोई है नहीं कि जिसका कुछ भी तैयारी ना हो। क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोगों ने मिनिमम ग्रेजुएशन किया है, डीएलएड किया है, बीटीसी किया है और बीएड किया है। इतना तो हर कोई है कि किसी का ये है, किसी ने इंटर के बाद डीएलएड किया है, तो जीरो में कोई नहीं है। बहुत अच्छा खासा आप पढ़े हुए हैं, तो आप तैयारी जीरो में नहीं है। लेकिन फिर भी अगर तैयारी जीरो से करना चाहते हो, टॉप पे पहुंचना चाहते हो, तो आपके पास ये टाइम बहुत होता है। अगस्त तक का टाइम बहुत बड़ा टाइम है, आप जीरो से भी शुरू कर सकते हैं, है ना। आई होप आप लोगों को एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ पता होगी। वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी। मैं ये डिस्कस करूंगी कि आप बिना कोचिंग के किस तरह से अपनी तैयारी करें। ठीक है। देखिए कोचिंग जो है वैसे मायने नहीं रखती। क्यों नहीं रखती? क्योंकि सेल्फ स्टडी से ही जिन अभी ये 2 एग्जाम ने साबित कर दिया है कि जो कोचिंग है वो केवल 1% ही मायने रखती है आपको सक्सेस दिलाने में। नंबर 1 तो आपका देखिए सीटेट का एग्जाम पासिंग परसेंटेज आपने देखा कि कितना कम था, है ना। वो बहुत कम रहा। और कोचिंग में इतने, मैं कहती हूँ कि लाखों बच्चे एक कोचिंग में पढ़ते हैं, लेकिन जो पासिंग परसेंटेज है वो बहुत कम रहा। तो कोचिंग ज्यादा रोल प्ले नहीं करती है, सेल्फ स्टडी ज्यादा प्ले करती है रोल। वो हम उस पर आएंगे कैसे आपको तैयारी करनी है। फिर उसके बाद जो बीपीएससी टीआरई 1 और 2 हुई हैं, उनमें भी मोस्टली बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने की सेल्फ स्टडी से इस एग्जाम को क्रैक किया है। तो कोचिंग का भ्रम अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैं यहाँ पे इस वीडियो में ना ही तो कोई कोर्स बेच रही हूँ और ना ही कोई पेड प्रमोशन है। आपको केवल इसलिए बता रही हूँ कि आप अपनी सेल्फ स्टडी से किस तरह से तैयारी करें। जिससे कुछ हाउस वाइफ हैं या फिर वर्किंग लोग हैं, वो निकालना चाहते हैं इस एग्जाम को, तो कैसे निकालेंगे। सबसे बड़ी बात है, देखिए आप लोगों को ये चीजें पता है कि एग्जाम कब होना है, रिजल्ट कब आना है। दूसरी बात, आप लोगों के पास अपना सिलेबस है। सिलेबस आपका डिफाइन है ना। आप लोगों को पता है कि सिलेबस क्या है। सिलेबस पता होने के बाद पूरा आप पढ़िए सिलेबस क्या क्या आना है। ठीक है। फिर उसके बाद आप आइए एग्जाम पैटर्न पे। ठीक है। एग्जाम पैटर्न ऐसा नहीं है कि आप लोगों को नहीं पता है। एग्जाम पैटर्न आपके 2 एग्जाम हो चुके हैं, टीआरई 1 और टीआरई 2। उनसे आपका क्लियर हो गया है कि एग्जाम पैटर्न कैसा है। ठीक है। ये टीआरई 1 और टीआरई 2 सब कुछ पता चल गया है कि एग्जाम आपका लेवल आपका कैसा रहना है, कैसे प्रश्न पूछे जाने हैं। तो आप लोगों को यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस आपका पता होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न ठीक है पता चल गया। फिर उसके बाद आप लोगों को पता है कि किस तरह से आपको पढ़ना है। एग्जाम पैटर्न आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता है कि PYQ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनसे आपको पता चलेगा कि एग्जाम पैटर्न कैसा है। आप ये क्वेश्चन पेपर्स उठा करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा सभी अपने जिस जिस वर्ग से आप तैयारी करना चाहते हैं कि पैटर्न कैसा रहेगा। ठीक है। पैटर्न जो है इसका जीएस का पैटर्न है आपके, जो जैसे बीपीएससी का प्री का जो जीएस का एग्जाम है, सेम पैटर्न आपका है, उससे कुछ भी अलग नहीं है। तो आप बीपीएससी के भी अगर एग्जाम जो होता है प्री का जीएस, उसका पेपर उठा करके देखेंगे तब भी आप अपनी तैयारी कर पाएंगे बहुत अच्छे से। और आपका जो जीएस है वही सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा आपके उसमें सिलेक्शन में। ठीक है। तो PYQs उठा करके देखिए, इनसे आपको एग्जाम पैटर्न का पता चलेगा। सिलेबस आपके पास है ही डिफाइन कि आप लोगों का क्या क्या आना है। ठीक है। अब बात आती है, अगर हम पीआरटी की बात करें तो पीआरटी में सभी बच्चों के लिए सेम सिलेबस है, सेम ही क्वेश्चन पेपर आएगा सभी के लिए। ठीक है। कुछ भी उसमें अलग नहीं होगा, सभी के सेम क्वेश्चंस हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आएगा, भारतीय राज्य व्यवस्था कैसी है वो आएगा, अर्थव्यवस्था। और देखिए अर्थव्यवस्था जो है वर्ल्ड की भी पूछी गई थी। ऐसा नहीं केवल भारत की ही पूछी जाएगी, मतलब भारत की थोड़ी बहुत वर्ल्ड की कुछ चीजें वो पूछेंगे आपसे। और दूसरी बात, आपका जो है जो करंट अफेयर्स है उस पर आपको फोकस करना है। करंट अफेयर्स से अच्छे खासे प्रश्न आए थे आपके, उस पर भी आपको फोकस करना है। और प्राथमिक गणित आपको अच्छे से तैयार करना है। इन सब चीजों में ये चीज है कि अगर आपका जो पोर्शन आपका वीक है उसको पहले लेकर के चलिए, लेकिन जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है
उसको ऐसा नहीं कि आप अवॉइड करके चलेंगे, उसकी भी आप प्रैक्टिस करके रखिए। और एक टारगेट आप बनाइए। देखिए ये चीज हो गई, आप 0 पे हैं तो 0 से आपको पहले सिलेबस पता होना चाहिए, फिर उसके बाद आपका एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद एग्जाम पैटर्न पता चलेगा, कहाँ से पता चलेगा, जो PYQs आपके मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। फिर उसके बाद अभी से आप शुरू कर दीजिए, डेली आप 50 क्वेश्चंस जरूर लगाएंगे, है ना, या जितना आप पढ़ रहे हैं उस पोर्शन के आप क्वेश्चन जरूर लगाते चलेंगे, तो आपको कोई कंफ्यूजन क्लियर नहीं रहेगा। और जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसको आपको छोड़ के नहीं चलना है। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसके रोज प्रश्न आप हल करते चलिए, और जो आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है उसके लिए आप NCERT पढ़ना शुरू कीजिए। और अगर आपको NCERT में देखिए सबसे अच्छी बात यही है कि उसमें संवाद के माध्यम से सिखाया जाता है, तो हम कभी भूलते नहीं है, ठीक है। NCERT अब मैं सजेस्ट करूंगी 5 से 12 तक की पढ़िए। शुरू में जो आप लेंगे तो 5 to 8 तक की आप लीजिए, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में, समझ में आ जाएंगे। अगर कुछ आपको नहीं भी आता है तो एकदम कंसेप्ट आपका क्लियर होना शुरू हो जाएगा हर सब्जेक्ट में, ठीक है। तो आप जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आप सारा पढ़ेंगे। आप आई होप आप लोगों ने सिलेबस पूरा देख लिया होगा। सिलेबस की बात मैं यहाँ पूरे की इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको कैसे तैयारी करनी है। सिलेबस आप लोगों ने सबने पढ़ ही लिया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। मैं कमेंट बॉक्स में आपका जो कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स आएंगे उनके आंसर पे मैं आपकी वीडियो बना दूंगी आपके लिए। तो आप लोगों को क्या करना है, सिलेबस, फिर उसके बाद एग्जाम पैटर्न में 50 क्वेश्चन रोज लगाने, स्किप नहीं करना है। आपने देखा अगर 1-2 दिन भी आप छोड़ देंगे तो आपको क्या होगा, फिर आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। अब बात आती है, देखिए बिना कोचिंग की बात करेंगे हम। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों का ये होता है कि वो बिना कोचिंग के उनका काम नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है, क्योंकि उससे लगता है उनको कि हमारी रेगुलरिटी नहीं बनेगी, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है तो कोचिंग आप ले सकते हैं, जो आपको जिसका आपको समझ में आए। किसी के कहने से आप नहीं लेंगे, आप जिसका आपको समझ में आ रहा है उसकी आप वीडियो देखिए, या तो मतलब आपको अगर ऑनलाइन लेनी है तो आप वीडियो देखिए, तब आप समझिए कि क्या चीजें आपको कंसेप्ट क्लियर हो रही हैं, ठीक है। आप ऑनलाइन लें या ऑफलाइन लें, जैसे आपको अवेलेबल हो रही है उस तरह से आप कोचिंग लें। अगर आपका ये माइंड मेकअप है कि आप लोगों को कोचिंग से ही तैयारी करनी है, ठीक है, तो इसलिए मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन बिना कोचिंग के बहुत आराम से तैयारी हो सकती है। NCERT से अपना बेस क्लियर कीजिए। और जो अगर ये तो थी PRT की बात, अगर हम अदर उस पे आते हैं 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 पे आते हैं, तो उसमें आपको SCERT भी पढ़नी पड़ेगी क्योंकि स्टेट लेवल का एग्जाम है। तो जो आपके यहाँ पे कोर्स में सम्मिलित हैं चीजें वो आपको पढ़नी पड़ेंगी कुछ। उसके NCERT के बाद आप SCERT पे आएंगे, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड बुक लेने की मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा जरूरत है, होंगी तो आप ल्यूसेंट लीजिएगा। मैं इसको बार बार प्रेफर करती हूँ ल्यूसेंट को, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑथेंटिक बुक ल्यूसेंट ही है। GS की ले लीजिएगा। और इंग्लिश की आप तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश के लिए आप पिछले जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं उनको उठा करके देखिए। उसमें ज्यादा तो पूछी गई आपकी ग्रामर, लेकिन इस बार जो पूछा गया TRE 2 में ये अनएक्सपेक्टेड कुछ क्वेश्चंस थे, लिटरेचर से पूछे गए हैं। तो लिटरेचर को भी आप अपनी तैयार कर लीजिए। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है इसलिए मैं इंग्लिश की चर्चा कर रही हूँ, ठीक है। तो सभी चीजें मैं भी तैयारी करा रही हूँ अपने चैनल पे, जुड़े रहिएगा चैनल से। और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ रही हूँ कि NCERT आपको किस तरह से पढ़नी है, इस तैयारी के लिए कैसे NCERT पढ़ी जाती है, क्योंकि उनका भी पढ़ने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो कोई क्वेरी हो आपकी इससे संबंधित TRE 3 से, या कोई भी क्वेरी आपकी हो तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं अपनी क्वेरी को, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। तैयारी अपनी जारी रखिएगा।